ये कहानी है मैथ्यू नाम के एक लड़के की, जिसे होता है एक बोल्ड फिल्मों की एक्ट्रेस से प्यार, जिस बात से मैथ्यू होता है बिल्कुल अनजान। और एक दिन उसका दोस्त उस लड़की की हकीकत बताकर उसकी एक बोल्ड वीडियो भी दिखा देता है। वीडियो देखकर मैथ्यू के तो होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि एक सीधी सादी सी लगने वाली लड़की जिसे वो बेहद प्यार करने लगा था, असल में एक बोल्ड मूवी की स्टार निकलेगी। अब मैथ्यू के पास 3 ऑप्शन है। पहला, या तो लड़की से ब्रेकअप करे और उसे भूल जाए। दूसरा, या तो लड़की के पास्ट को भूलकर उसके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करें। तीसरा, या फिर अपने दोस्त की बात मानकर उसे होटल ले जाकर मौके का फायदा उठाए। क्या करेगा मैथ्यू, जानेंगे हम इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है मैथ्यू नाम की एक एम्बिशियस और मेहनती हाई स्कूल स्टूडेंट से। मैथ्यू का हाई स्कूल खत्म होने वाला होता है और स्कूल सीनियर फोटो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। वहां उसे पूछा जाता है, तुम अपने स्कूल के दिनों को कैसे याद रखोगे। मैथ्यू सोचता तो बहुत है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता, क्योंकि उसने अपने स्कूल के वक्त पढ़ाई के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं, जबकि बाकी लड़के कैंटीन के कोने कोने में हॉट लड़कियों के साथ मस्ती करके अपने यौन संबंध बना रहे थे। तब मैथ्यू एक अकेला सीधा साधा लड़का था। एक दिन प्रॉम पार्टी इवेंट के दौरान मैथ्यू क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते सभी बच्चों को खुशखबरी देता है कि उन्होंने $25,000 जमा किए हैं ताकि कैम्बोडियन स्टूडेंट सैमनंग अमेरिका में पढ़ाई करने आ सके। पर बच्चों को उसकी इस समाज सेवा में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये देखकर मैथ्यू को भी गुस्सा आता है और जैसे ही इवेंट खत्म होता है, सभी लड़के लड़कियों को साथ लेकर बीच पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये देखकर मैथ्यू को भी लगता है कि उसे भी उनके साथ जाना चाहिए, ताकि वो भी हाई स्कूल के आखिरी पल को यादगार बना सके। मैथ्यू ने अपना सारा वक्त सिर्फ स्टडी में बिता दिया था, जब बाकी लड़के जिंदगी के मजे लूट रहे थे। इसलिए मैथ्यू डिसाइड करता है कि अब से वो वही करेगा जो उसके आसपास के लोग कर रहे होते हैं, जैसे हॉट लड़कियों को इम्प्रेस करके उनके साथ मौज मस्ती करना। ये बात वो अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स को बताता है। दरअसल उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एली जो एक फिल्म मेकर बनना चाहता है और बोल्ड मूवीज का शौकीन है, और क्लिट्स जो बहुत शाय और शांत लड़का है। मैथ्यू चाहता है कि ग्रेजुएशन से पहले कुछ बड़ा कारनामा करे। उसके लिए उसके पास अच्छा मौका था, लेकिन किड्स और एडी बीच पर जाने से इनकार कर देते हैं। इसलिए मैथ्यू सोचता है कि वो अकेला ही उन लड़कों के साथ चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इन लड़कों के पास तो बड़ी हाई स्पीड गाड़ियां हैं और ये बच्चे अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट छुपाकर पुलिस को चिढ़ाते हुए स्पीड से निकल जाएंगे। और अगर मैं अपनी नंबर प्लेट छुपा भी लूं, तो मेरी गाड़ी इतनी तेज नहीं कि मैं पुलिस को चकमा दे सकूं, और अगर मुझे पकड़ते पुलिस के साथ कुछ हादसा हो गया तो मैं सीधा जेल चला जाऊंगा। ये सोचकर मैथ्यू बीच पर जाना कैंसिल करता है और घर लौट आता है। लेकिन मैथ्यू की जिंदगी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। उसी दिन उसके बगल वाले घर पर एक लग्जरी कार पार्क हुई दिखती है, जिसमें सामान रखा होता है। मैथ्यू को समझ आता है कि कोई नया पड़ोसी शिफ्ट हुआ है। वो देखने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो घर वापस चला जाता है। रात को जब वो कचरा फेंकने बाहर आता है, तो उसे वही लग्जरी कार के पास एक लड़की, जिसका नाम डैनियल है, खड़ी दिखाई देती है। डैनियल की कातिलाना नजर और किलर लुक देखकर मैथ्यू के तो होश उड़ जाते हैं। वो उसकी खूबसूरती में इतना खो जाता है कि सीधे जाकर कचरे के डब्बे से टकरा जाता है। मैथ्यू की बेवकूफी देखकर लड़की चुपके से मुस्कुराती है और जाते जाते पीछे मुड़कर देखती है। ये देखकर मैथ्यू खुद को लकी समझता है कि शायद उसे अपने सपनों की रानी मिल गई है। वो अपने रूम में जाकर ये बात अपने दोस्त को बताता है, जो उस टाइम बोल्ड मूवीज देखने में बिजी होता है। जैसे ही मैथ्यू खिड़की के पास जाकर पीछे मुड़ता है, वो डैनियल को सामने वाली खिड़की में कपड़े बदलते हुए देख लेता है, और जैसे जैसे डैनियल कपड़े उतारती है, वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और किलर लगने लगती है, जो देखकर मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत अपने दोस्त एली को पूरी कहानी थोड़ा मसाला लगाकर सुनाता है, जो सुनकर एली भी डैनियल के किलर लुक को अपने ख्यालों में बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में महसूस करने लगता है। पर जैसे ही वो दोबारा सामने देखता है, डैनियल उसे बिना कपड़ों के दिखती है।
ये देखकर तो मैथ्यू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो डैनियल के बोल्ड लुक में खोया होता है कि तभी डैनियल अचानक पीछे मुड़कर देखती है तो उसे मैथ्यू सामने वाली खिड़की से आंखें फाड़ कर घूरते हुए दिख जाता है। मैथ्यू तो तुरंत नीचे छुप जाता है पर डैनियल ने तो उसे देख लिया था। वो मन ही मन बोलने लगता है, ओ शिट, ये लड़की ने मुझे उसे घूरते हुए देख लिया। अगर उसने मेरे मॉम डैड को बता दिया तो मैं तो गया काम से। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है और मैथ्यू के पेरेंट्स दरवाजा खोलते हैं और कुछ मिनट बाद ही उसके डैड जोर से चिल्लाकर उसे नीचे बुलाने लगते हैं। मैथ्यू का डर और बढ़ जाता है। पक्का इस लड़की ने मेरी कंप्लेन कर दी है, वो मन ही मन बोलता है। फिर वो जोर से धड़कते दिल के साथ सीढ़ियों के नीचे उतरता है। उसकी नजर तुरंत उस बगल वाली लड़की पर पड़ती है जो उसे गुस्से भरे चेहरे से देख रही होती है। तभी मैथ्यू की मॉम बोलती है, ये है डैनियल, हमारे बगल वाली आंटी की भतीजी। आंटी कुछ दिनों पहले अफ्रीका घूमने चली गई हैं, तो अब डैनियल को यहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा, पर उसे आसपास के एरिया का नहीं पता, तो तुम उसे घुमाकर दिखा दो। ये सुनकर मैथ्यू चैन की सांस लेता है, ये सोचकर कि डैनियल ने उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके गुस्से भरे चेहरे से क्लियरली समझ आ रहा था कि वो मैथ्यू पर गुस्सा है। फिर हम देखते हैं कि मैथ्यू मॉम की बात मानकर डैनियल की कार में बैठकर जाता है। रास्ते में वो थोड़ा डरते हुए बात करने की कोशिश करता है कि तभी डैनियल गाड़ी साइड में लगा देती है और उससे पूछती है, तुमने मुझे बिना कपड़ों के एंजॉय किया ना, कैसा था नजारा? मैथ्यू घबरा जाता है, क्या बोल रही हो तुम? मैथ्यू घबराते हुए पूछता है। डैनियल कहती है, तुमने तो मुझे बिना कपड़ों के देखकर समय का आनंद ले लिया, अब मुझे भी तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है। ये सुनकर मैथ्यू शॉक होता है और ऐसा करने से इनकार करता है। ये बीच रास्ते में कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं करूंगा, वो बोलता है। पर डैनियल जिद पर उतर आती है और बोलती है, मुझे तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं चाहिए, जल्दी गाड़ी से निकलो वरना मैं हॉर्न बजाकर सब पड़ोसियों को बुला लूंगी। डर के मारे मैथ्यू अपने कपड़े निकाल देता है पर डैनियल उसे अपना अंडरवियर भी निकालने को बोलती है और मजबूरी में वो ये भी करता है। डैनियल उसे इस हालात में देखकर हंसने लगती है और मस्ती में उसका कच्छा लेकर वहां से चली जाती है। मैथ्यू बिना कपड़ों के रास्ते पर भागता है। लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं, इसलिए वो अपने प्राइवेट पार्ट को टायर से ढकने की कोशिश करता है। कुछ मिनट बाद डैनियल वापस आती है। मैथ्यू की हालत देखकर उसे हंसी आने लगती है। मैथ्यू भी शर्मिंदा होते हुए उसे रिक्वेस्ट करता है कि गाड़ी का दरवाजा खोल दे। डैनियल भी उसकी मासूमियत देखकर दरवाजा खोल देती है। मैथ्यू तुरंत टायर फेंककर कार में बैठ जाता है। इस घटना के बाद दोनों के बीच बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। मैथ्यू डैनियल के साथ प्यार करने लगता है। डैनियल को भी मन ही मन मैथ्यू अच्छा लगने लगता है। मैथ्यू की मासूमियत और भोलेपन पर डैनियल फिदा होने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। डैनियल कॉलेज लेक्चर्स के दौरान मैथ्यू को लेने आया करती है और मैथ्यू भी क्लास बंक करके डैनियल के साथ समय का आनंद लेने निकल जाता है। एक दिन रात को डैनियल का स्विमिंग करने का मन करता है। वो चुपके से एक घर के पूल में घुस जाती है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर तब तक डैनियल कपड़े उतार के पूल में कूद जाती है। डैनियल को बिना कपड़ों के देखकर मैथ्यू भी पूल में खुद कूद जाता है, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर घर का ऑनर आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तभी सच में घर का ऑनर आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि मैथ्यू का प्रिंसिपल होता है। दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। पानी से भीगने के बाद मैथ्यू डैनियल को अपने दोस्तों एली और क्लिट्स के रूम पर ले जाता है। डैनियल भीगे कपड़ों में और भी ज्यादा किलर लग रही थी, जो देखकर एली शॉक हो जाता है और कहता है, मैथ्यू तुझे डैनियल को जल्दी प्रपोज करना चाहिए वरना कोई और बाजी मार जाएगा मेरे दोस्त। एक दिन मैथ्यू डैनियल को उसके क्लासमेट की वाइल्ड पार्टी में ले जाता है, पर तभी दो लड़के मैथ्यू और डैनियल के पास आते हैं और एक लड़का मैथ्यू को बोलता है कि पार्टी में मेंबर्स बहुत हो चुके हैं, इसलिए उसे वहां से जाना होगा। और वो जब पीछे देखता है तो उसे दूसरा लड़का डैनियल के साथ फ्लर्ट करते दिखाई देता है और डैनियल भी उसके साथ खुश लग रही थी। ये देखकर मैथ्यू वहां से जाने की सोचता है, पर तभी उसे उसके दोस्त की कही हुई बात याद आती है। इसीलिए वो डैनियल के पास जाकर उसे अपनी बाहों में लेकर किस करता है और डैनियल भी उसे किस करने लगती है, क्योंकि मन ही मन मैथ्यू उसे अच्छा लगता था। फाइनली दोनों रिलेशन में आते हैं, लेकिन मैथ्यू की ये खुशी दुख में बदलने वाली थी। मैथ्यू के दोस्त एली को बोल्ड मूवीज देखना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो पुरानी बोल्ड फिल्म देख रहा था, तभी उसे डैनियल बोल्ड एक्ट करते दिखाई देती है। डैनियल की सच्चाई देखकर वो शॉक होता है और अगले दिन एली मैथ्यू को ये शॉकिंग सच्चाई बताता है
है कि जिस लड़की से वो सच्चा प्यार करने लगा है वो एक बोल्ड फिल्मों की एक्ट्रेस थी। एली मैथ्यू को बोलता है, प्यार वगैरह सब छोड़, तेरे पास अच्छा मौका है, मर्द बन और स्कूल के आखिरी पलों को यादगार बना, इसीलिए तू उसे अब डायरेक्ट होटल ले जा। मैथ्यू डैनियल से प्यार करता था, पर उसकी ये बोल्ड वीडियो देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसका दिल उसे समझा रहा था कि ये एक बार डैनियल से इस बारे में बात करके देख ले कि उसकी क्या मजबूरी थी, और वैसे भी अब ये सब उसका पास था, उसने ये सब छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ उसका दिमाग बोलता है, नहीं, तू अब अपने दोस्त की बात मान। मैथ्यू दोस्त की बात मान लेता है और डैनियल को एक होटल में ले जाता है और कहता है, क्यों ना हम रूम बुक करके कुछ समय एक साथ गुजारें। डैनियल भी मान जाती है। डैनियल को शक हो चुका था कि शायद मैथ्यू को उसके पास्ट के बारे में पता चल गया है। मैथ्यू उसके साथ वैसे बिहेव करता है जैसे एक बोल्ड मूवी की एक्ट्रेस के साथ किया जाता है। ये देखकर डैनियल इंसल्ट फील करती है और गुस्सा होकर रिलेशनशिप तोड़ देती है, जो बहुत ही इमोशनल सीन होता है। डैनियल अपना पास्ट पीछे छोड़कर एक नई लाइफ की शुरुआत करने आई थी और मैथ्यू से मुलाकात के बाद उसे यकीन हो गया था कि मैथ्यू बाकी लड़कों की तरह नहीं है, पर अब उसका यकीन टूट चुका था। दोस्तों, क्या आपको लगता है मैथ्यू ने अपने दोस्त की बात मानकर डैनियल के साथ घटिया हरकत करने की कोशिश की, जो गलत है, जो डैनियल डिजर्व नहीं करती थी? कमेंट करके जरूर बताइए। डैनियल का पास्ट मजबूरी ने लिखा था, लेकिन फ्यूचर बेवफा ने। कहानी में आगे हम देखते हैं कि डैनियल को अब लगता है कि वो अपने पास्ट से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकती, इसलिए वो वापस बोल्ड इंडस्ट्री में जाने का फैसला कर लेती है। और ये मैथ्यू को तब पता चलता है जब वो अगले दिन वापस डैनियल से माफी मांगने जाता है। तब वो देखता है कि डैनियल जिस बोल्ड मूवीज में काम करती थी उसका प्रोड्यूसर कैली डैनियल के घर पर आया था। इसलिए डैनियल मैथ्यू को बोलती है कि वो होटल वाली रात के बारे में बाद में बात करेंगे, इसलिए मैथ्यू वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन मैथ्यू देखता है कि डैनियल अपना सारा सामान गाड़ी में डालकर कैली के साथ जा रही होती है। ये देखकर मैथ्यू थोड़ा मायूस और हैरान सा हो जाता है और फिर जल्दी से डैनियल से पूछता है कि सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो तुम? इस पर वो बताती है कि वो वापस लॉस वेगस जा रही है, हमेशा हमेशा के लिए, और कहती है कि वैसे भी उसके लिए अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। मैथ्यू डैनियल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। मैथ्यू का मन डैनियल के बिना नहीं लग रहा था, इसलिए मैथ्यू, एली और क्लिट्स उसे रोकने के लिए लॉस वेगस में एक बोल्ड फिल्म कॉन्वोकेशन में पहुंचते हैं, जहां उसके सामने डैनियल का एक्स बॉयफ्रेंड और बोल्ड फिल्म प्रोड्यूसर कैली होता है। शुरुआत में कैली मैथ्यू से प्यार से पेश आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है मैथ्यू डैनियल से प्यार करता है और उस वजह से डैनियल काम वापस छोड़कर जा सकती है, कैली मैथ्यू को धमकी देता है कि वो उसके मॉडल को डिस्टर्ब करके उसके बिजनेस में दखल दे रहा है और ये उसे बंद करना होगा। लेकिन मैथ्यू उसकी धमकी को अनदेखा करके आखिरकार डैनियल को बोल्ड इंडस्ट्री छोड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिस वजह से कैली अगले दिन मैथ्यू से बदला लेने के लिए उसको लेक्चर के वक्त स्कूल से खींचकर ले जाता है और मार पिटाई करता है। उसका कहना है कि उसकी वजह से बोल्ड कॉम्बिनेशन इवेंट के दौरान डैनियल ने मैथ्यू के वजह से स्टैग पर परफॉर्म नहीं किया। डैनियल की वजह से उसको $30,000 का नुकसान हुआ और अब ये पैसा मैथ्यू को चुकाना पड़ेगा। कैली उसे एक डेंजरस काम करने को कहता है, उसको एक पावरफुल बिजनेसमैन ह्यूगो पोश के घर से एक गोल्ड अवार्ड चुरा कर लाने को कहता है। मैथ्यू के पास अब कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि उसे डैनियल को कैली के कैद से आजाद कराना था, इसलिए वो कैली की बात मान लेता है। जैसे ही मैथ्यू उसके घर में घुसने की कोशिश करता है, कैली पुलिस को बुला लेता है ताकि पुलिस मैथ्यू को रंगे हाथ पकड़ सके। मैथ्यू पुलिस द्वारा पकड़ा जाने वाला होता है, लेकिन जैसे तैसे वो पुलिस से बचकर कैली के पास आता है, पर कैली उसे बीच रास्ते पर छोड़कर मजाक उड़ाते हुए वहां से भाग जाता है। दरअसल कैली मैथ्यू की दुनिया के सामने इज्जत निकालना चाहता था, उसे पैसों मनी से कोई मतलब नहीं था। वहां से जैसे तैसे निकलकर मैथ्यू अपने स्कॉलरशिप डिनर इवेंट में पहुंचता है। जब कैली ने उसे मारा था तो मैथ्यू के चेहरे से खून आ रहा था, इसलिए कैली ने उसे मेडिसिन के नाम पर एक नशे की गोली दी थी, जिसका असर अब दिखना चालू होता है। नशे में होने के बावजूद मैथ्यू एक इमोशनल स्पीच देता है, जिससे डैनियल और बाकी सब लोग इम्प्रेस होते हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप नहीं जीत पाता। कैली अब अपनी दूसरी चाल खेलता है
वो सैमनंग के लिए जमा किए गए $25,000 चुरा लेता है। इस वजह से मैथ्यू को डर लगने लगता है कि अगर इस फ्रॉड का पता बैंक मैनेजर को चल गया तो उसे जेल भी हो सकती है। इसलिए मैथ्यू डैनियल के पास मदद मांगने जाता है और डैनियल उसे ह्यूगो पोश नाम के बिजनेसमैन के पास ले जाती है। ये वही था जिसके यहाँ से मैथ्यू ने एक कीमती गोल्ड अवार्ड चुराया था। कैली के कहने पर वो अवार्ड वो वापस करके ह्यूगो से माफी मांगता है। फिर ह्यूगो पोश के साथ मिलकर मैथ्यू और उसके दोस्त एक एजुकेशनल बोल्ड फिल्म बनाने का प्लान बनाते हैं। फिल्म में डैनियल की पुरानी को स्टार्स और मैथ्यू की क्लासमेट्स एक्ट करते हैं। एली डायरेक्टर बनता है और जब एक इम्पोर्टेंट सीन के लिए कोई तैयार नहीं होता तो क्लिट्स अपनी शर्म छोड़कर वो सीन परफॉर्म करता है। शूटिंग सफल सक्सेस होती है और इसलिए रात में मैथ्यू और डैनियल उस खुशी में डांस करते हैं। अब मैथ्यू की जिंदगी में सब ठीक होने ही वाला था कि कैली वापस अपनी आखिरी चाल खेलने की कोशिश करता है। उस प्लान को अंजाम देने के लिए अगली सुबह कैली मैथ्यू के घर पहुंचता है और उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल के सामने मैथ्यू और ह्यूगो ने बनाई गोल्ड फिल्म की टेप चला देता है। लेकिन जब वीडियो चालू होती है तो मैथ्यू की चतुराई सबको खुश करके कैली के प्लान को चकमा देती है। वो एक्चुअली एक मॉडर्न सेक्स एजुकेशन फिल्म होती है। मैथ्यू की स्ट्रेटेजी इतनी चतुर होती है कि कैली भी इम्प्रेस हो जाता है और फाइनली हार मान लेता है। ह्यूगो पोश और मैथ्यू इस फिल्म से $1 मिलियन कमाते हैं और ह्यूगो सैमनंग के अमेरिका ट्रैवल का पूरा खर्चा उठाता है। दूसरी तरफ मैथ्यू कैली को एक लग्जरी सिगार भेजता है क्योंकि आज वो जो कुछ बन पाया है कैली की नफरत और धोखे की वजह से। आखिरकार एली एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर बन जाता है। क्लिट्स कॉलेज जाता है और खुश होता है कि उसकी परफॉर्मेंस ने क्लासमेट्स को इम्प्रेस किया है। और फाइनली मैथ्यू जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी जाता है और डैनियल को अपने साथ डीसी ले जाता है और इस तरह मैथ्यू और उसके दोस्त लाइफ में सेटल हो जाते हैं और इसके साथ इस कहानी का द हैप्पी एंडिंग होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट में जरूर बताना और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। शुक्रिया।